जय श्री राम। सबको राधे राधे जी, सबको प्रणाम। आज का हमारा जो है स्पिरिचुअल थेरेपी बोलते हैं ना, आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर थोड़ा सा मेरा एक विचार था कि जब कहते हैं प्रभु कृष्ण जी जो हैं अपना मथुरा में गए कंस का वध करने के बाद की प्रसंग है ये। कंस का जब वध करने के बाद बलराम जी और कृष्ण जी जेल में गए जहाँ पे उनके माता पिता जो थे बंदी थे उस समय। ठीक है, तो जब उन्होंने बंदी गृह का ताला खोला, अपना लॉक खोला, माँ को बंदी गृह से, पिताजी को बंदी गृह से मुक्त किया, तो वो माता ने पूछा कि प्रभु आप भगवान हैं, सभी आपकी पूजा करते हैं और सभी आपका ध्यान जपते हैं, आप इतने शक्तिशाली हैं और आपके माँ बाप को 14 वर्ष तक जो है वो जेल में काटने पड़े, तो ये क्या चीज़ है प्रभु, आप हमें इस बात का थोड़ा सा बोध कराइएगा, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। तो प्रभु ने कहा ये सब कर्मों का फल है। तो उसके माता पिता ने कहा प्रभु ये आपके माता पिता होने के बावजूद एक भगवान है, साक्षात तो विष्णु का अवतार हैं आप, और उसके बावजूद हमें इतना कष्ट भोगना पड़ा, इसका कुछ बताइएगा। तो उन्होंने बताया कि हे माते, आप जो पिछले जन्म में मेरी माँ कैकेयी थी आप, और आपकी वजह से मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ। ठीक है, अब तो उन्होंने पूछा देवकी जी ने कि अब 14 वर्ष का वनवास आपकी वजह आपको हुआ, मेरी वजह से राम के अवतार के दौरान, तो मुझे 14 वर्ष का कष्ट काटना पड़ा, आपसे बिछुआ हुआ, मतलब पुत्र से अपना बिछावा हुआ, मतलब दूरी बनी। ठीक, तो अब ये बताइए उस जन्म में जो आपकी माता जी कौशल्या जी थी वो इस जन्म में किसका अवतार हैं। तो उन्होंने कहा इस समय मेरी जो माता उस समय राम युग के समय, राम अवतार के समय जो माता जी कौशल्या थी वो उस समय माता यशोदा के रूप में है। तो उन्होंने अपने पुत्र को 14 वर्ष वनवास उस समय देखे, अपने पुत्र से राम अवतार के समय वो दूरी रही उनकी, इस समय उनके में करीब रहा। तो मान का जो ये प्रभु कहते हैं कि जो कुछ आदमी कर्म करते हैं कर्म उसका पीछा करते हैं। तो प्रभु ने कहा कि हे माते ये कर्मों का फल होता है जो चलता रहता है। तो माता ने कहा देवकी जी ने प्रभु आप तो इसको बदल सकते थे। तो प्रभु ने कहा हे माता मैं इसको बदल सकता था, लेकिन एक मर्यादा है हर चीज़ की, कि ये मान के चलिए जो विधि का विधान रखने वाले, सृष्टि को रचना करने वाले रचयिता ने ये लिखा है कि जो भी आदमी अपने कर्मों का जो भी है निपटारा करेगा उसी के बाद उसकी मुक्ति होगी, और कोई भी चाहे प्रभु अवतार लें कोई भी अवतार लें वो इस विधान को नहीं छेड़ेगा, नहीं बदलेगा। तो प्रभु की ये बात सुनकर माता ने कहा भाई ठीक है, आपका जो ये प्रावधान है, जो विधि का विधान है उसके तहत ये सब कुछ हुआ। तो कहते हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए मनुष्य को, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, और यही प्रभु का कहना है कि जो भी संसार में आया है उसको अपने कहीं इस जन्म के कर्म भी हो सकते हैं, पिछले जन्म के कर्म भी हो सकते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए जो भी हो अच्छे कर्म करने चाहिए इंसान को, क्योंकि बुरे कर्मों का जो फल है उसके साथ चलता है, वो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भोगना पड़ता है, तभी मुक्ति होती है। बिना कर्म भोगे मुक्ति की कहते हैं कि मुक्ति के बारे में सोचना या मुक्ति के बारे में विचार करना ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। जब तक अपने कर्मों का भोग नहीं करोगे मुक्ति नहीं मिलेगी। वो कोई भी जन्म हो सकता है। हाँ, अच्छे कर्म करने से परेशानी कम हो सकती है, बट कर्म जो दुष्कर्म है वो कटते नहीं हैं। इसलिए प्रभु ने कहा हे माते ये संसार का नियम है, सृष्टि का नियम है, इस सृष्टि के नियम को भगवान भी चाहें तो नहीं बदल सकते, क्योंकि फिर वो विधि के विधान में विघ्न पड़ता है उससे। तो इसलिए सभी भाइयों से बहनों से हाथ जोड़ के सविनय निवेदन है कि अच्छे कर्म करिए, अच्छे विचार रखिए, किसी के प्रति दुर्विचार मत रखिए। ये चलता रहता है, कोई आपके खिलाफ़ गलत बोलता है, कुछ भी बोलता है, अपने आप पे काबू रखिए, कोशिश कीजिए उसे क्षमा कीजिए ताकि उसके कर्म ना बंधे। आप अच्छा कर्म करेंगे आपके साथ होंगे, वो बुरा कर्म करेंगे उनके साथ होंगे। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। तो कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि आपकी वजह से किसी को कष्ट ना हो, और सभी को इसी बात से उम्मीद करते हुए सभी को राधे राधे प्रणाम। इस वीडियो से हम जो है थोड़ा सा आपसे विदा चाहते हैं, और अगला कोई हमारे पास प्रसंग होगा उसको लेके उन्हें आपके सेवा में उपस्थित होंगे। हमारे इस जो कमेंट्स को आपको अच्छे जो भी हमारे विचार हैं इसको अच्छे लगें तो इसको कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझ सकें कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल बुरा होता है।
चाहे वो किसी भी रूप में किया जाए, किसी का दिल दुखा जाए, किसी को गलत दृष्टि से देखा जाए, कोई भी विचार हो सकता है, किसी का अधिकार छीना जाए। इसलिए सबसे राधे राधे कहते हुए सभी खुश रहो, सभी मंगलमय हो जाओ। श्री राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।